हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही क्यूट और स्वीट ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड लिसा से होती है, जो कि अभी बीच रास्ते में स्मोकिंग कर रही थी। तभी कुछ बाइक वाले लड़के उसे परेशान करने पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो बंदा लिसा से कहने लगता है कि वो तो काफी ब्यूटीफुल है और उसे हाथ लगाने जा रहा होता है। तो लिसा तुरंत ही उसे उठा के फेंक देती है। तो वो अपने दोनों चेलों को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को मेरे लिए सबक सिखाओ। पर लिसा तो अकेले इन तीनों को मार मार के इन्हें सबक सिखा देती है और फिर इतने में लिसा की पूरी टीम भी यहाँ पर पहुंच जाती है। वो लोग लिसा की तारीफ करने लगते हैं कि जिस परवर्ट को वो लोग इतने टाइम से नहीं पकड़ पा रहे थे उसने इतनी इजीली उन्हें पकड़ ली। वो लिसा की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि तभी तो वो इंटरनेशनल स्पेशल फोर्स टीम की सबसे आउटस्टैंडिंग बंदी है, जिसे अभी प्रमोशन भी मिलने वाला है और वो टीम लीडर बनने वाली है। तो लिसा कह रही होती है कि अब इतनी भी ज्यादा तारीफ मत करो। फिर इतने में लिसा के हेड उससे मिलने आए होते हैं और वो उसे बताने लगते हैं कि उसकी फैमिली ने एप्लीकेशन सबमिट करे ताकि वो घर वापस रिटर्न आए शादी करने के लिए। लिसा ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा तो 3 साल पहले डिवोर्स हो गया। तो फिर उसके हेड उसे वही एप्लीकेशन पकड़ा देते हैं और लिसा देखती है कि लिसा को अब वापस से उसके एक्स हस्बैंड शियन से शादी करनी है। वो शॉक हो जाती है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। लिसा हमें अपने बारे में बताती है कि 4 साल पहले उसे अपनी फैमिली कंपनी की वजह से अपने डैड के इतना फोर्स करने पर शियन से बिजनेस मैरिज करनी पड़ गई थी। लिसा कहती है कि शादी के बाद दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और लिसा बस एक अच्छी वाइफ और एक गुड गर्ल का रोल प्ले कर रही थी। और 1 साल बाद फिर शियन की कंपनी का लॉस हुआ और वो अपनी फैमिली का हेयर नहीं बन पाया, तो उसके डैड ने उसे शियन से डिवोर्स करने के लिए बोल दिए और उसके साथ सारे रिश्ते कट करने बोल दिए। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शेन अपने लॉस की वजह से ऐसी अपसेट होकर बैठा होता है और तभी लिसा उसके पास डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर पहुंच जाती है और साथ ही वो उसे उसका कार्ड भी देती है कि तुमने जो मुझे शादी के बाद 30 मिलियन दिए थे मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाई, तो तुम इससे वापस ले सकते हो। और मेरे इस दूसरे कार्ड में सेविंग्स भी है जो कि शायद तुम्हारे कोई काम आ जाए। शेन को तो बहुत गुस्सा आती है कि वो बस उसके साथ पैसों के लिए थी और अब उससे रिश्ता तोड़ना चाह रही है, तो वो तुरंत ही डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। और डिवोर्स के बाद फिर हम देखते हैं कि लिसा फिर अपनी टीम ज्वाइन कर लेती है जो उसका सपना था उसे पूरा करने के लिए, और वो बहुत खुश होती है और सोचती है कि शायद वो और शियन वापस अब कभी मिलेंगे भी नहीं। फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर हम शियन को देखते हैं जो कि अभी अपने असिस्टेंट के साथ लिसा के घर के बाहर पहुंचता है। इतने में लिसा भी यहाँ पर आई होती है और वो अपने घर में जाते हुए उसे देख लेती है। तभी असिस्टेंट कहने लगता है कि ये तो आपकी एक्स वाइफ है, अब तो ये पहले से कितनी बदल गई है। तो शियन कहता है कि आखिर क्या ही बदल गई है, अब्रॉड से अभी आई हुई है और मुझे तो लगता है कि अभी भी ये बस पैसों के पीछे। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि आप जब उनके बारे में ये सब जानते हैं तो उनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं और वापस से उनसे शादी क्यों करना चाह रहे हैं। तो शियन कहता है कि मैं बस देखना चाहता हूँ कि ये बस पैसों की लालची लड़की अब क्या करेगी, क्या पैसों के लिए फिर से मुझसे शादी करेगी। लिसा अपने घर पहुंचने के बाद अपने डैड को साफ मना कर रही होती है कि वो दोबारा ये शादी नहीं करने वाली। तो फिर उसकी स्टेप मॉम उसे समझाने लगती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारा ही अच्छा चाहते हैं और वैसे भी शियन अब इस शहर का रिचेस्ट मैन बन चुका है। लिसा के डैड भी उसे कहने लग जाते हैं कि शियन अब इतना अमीर हो गया कि उसके एक वर्ड से हम लोग भी बहुत ही अमीर हो सकते हैं या बर्बाद भी हो सकते हैं, और तुम फैमिली के लिए इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकती हो। तो लिसा चिल्लाने लगती है कि मैंने जितना सेक्रीफाइस करी हूँ क्या वो काफी नहीं है। 4 साल पहले आपने मुझे कहा था कि अगर मैं शियन से शादी नहीं करूंगी तो मेरी मॉम की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, तो मैंने शादी कर ली। और फिर 3 साल पहले आपने कहा कि अब वो लॉस में चला गया है और बर्बाद हो गया है, तो मैं उससे डिवोर्स ले लूं और मैं अपना ड्रीम पूरा करने चली जाऊं जैसा कि मैं चाहती थी, इसलिए मैं चली गई। लेकिन अब क्या। तो लिसा की स्टेप सिस्टर शीनू से कहने लग जाती है कि तुम डैड से कैसे बात कर रही हो, और यहाँ पर वो उसे कुछ भी बुरा बोलने लगती है। तो लिसा सीधा उसे थप्पड़ लगाती है। लिसा के डैड अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उसे कहते हैं कि आखिर मैं क्या करूँ कि तुम शियन से वापस शादी करने के लिए मान जाओगी, क्या तुम 30 मिलियन लोगी। और फिर वो और पैसे बढ़ाकर उसे 50 मिलियन का भी ऑफर दे रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि कंपनी अभी ग्रोथ फेज पर है और वो क्या चाहती है कि उसकी मॉम की कंपनी बर्बाद हो जाए। लिसा अपने डैड से कहती है कि आप मुझे कंपनी दे दो। ये सुनकर वो शौक होते हैं और स्टेप मॉम तुरंत ही मना करने लगती है कि बिल्कुल नहीं। तो लिसा कहती है कि आपने भी अभी कहा ना कि वो मेरी मॉम की कंपनी है, तो ये नॉर्मल हुआ ना कि वो मुझे मिलनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि शियन जब पहले अमीर था तो आपके कहने पर मैंने उससे शादी कर ली, और जब वो बर्बाद हुआ और लॉस में था तो आपके कहने पर मैंने उससे डिवोर्स भी ले ली, तो मेरी रेपुटेशन तो वापस अब जाएगी, तो मुझे अब उसकी नहीं पड़ी है, तो मुझे रिटर्न में तो कुछ मिलना चाहिए ना अपनी रेपुटेशन जाने के बदले में। तो फिर उसके डैड काफी सोचने के बाद मान जाते हैं कि ठीक है,
शियन ने भी भाई खड़ा है, तो तुम उससे मिलने जाओ, तुम उससे शादी कर लोगी तो मैं 1 हफ्ते बाद ही फिर तुम्हें कंपनी दे दूंगा। तो लिसा मान जाती है कि ठीक है, अब आपने जैसा कहा है उसे याद रखना। और फिर वो यहाँ से जैसे बाहर निकलती है तो शियन तो उसका वेट ही कर रहा होता है। वो अपने ड्राइवर को डोर लॉक करने के लिए बोल देता है। लिसा जब यहाँ पर आती है तो डोर खुलता नहीं है, तो शियन यहाँ पर फिर विंडो ओपन करके उससे बात करता है कि क्या हुआ। तो लिसा को फिर गुस्सा आ जाती है और वो कार के डोर को ही पकड़ के ऐसे जोर से खींच के तोड़ देती है। तो शियन और उसका असिस्टेंट दोनों शॉक हो जाते हैं और शियन फिर जल्दी से बाहर निकलता है। लिसा उसे कहती है कि मिस्टर शियन, तुम्हारी कार कितनी ज़्यादा बेकार है, इतनी जल्दी तुम्हारा डोर टूट गया। तो शियन कहने लगता है कि हम 3 साल से मिले नहीं, तो लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो लिसा कहती है कि मेरी कहाँ इतनी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग छोटा हो गया है। फिर शियन पुराना टाइम याद करने लगता है कि लिसा और उसका रिलेशन अच्छा था और वो उसके साथ खुश भी थी। वो याद करके वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे दोबारा शादी करने के लिए, मेरा अटेंशन पाने के लिए सब कर रही हो। लिसा कहती है कि मैंने भी नहीं सोची थी कि डिवोर्स होने के 3 साल बाद तुम ऐसे कम बैक करने के बाद तुरंत ही अपनी एक्स वाइफ यानी कि मुझसे वापस से शादी करने के लिए आ जाओगे। मुझे तो लगता है कि मिस्टर शियन, तुम्हें दोबारा अच्छे सोच लेना चाहिए कि तुम ये शादी करना भी चाहते हो कि नहीं। तो फिर वो कहता है कि फिक्र मत करो, मेरी वाइफ की पोजीशन डेफिनेटली तुम्हारी है। फिर शियन का असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि उसके लिए दूसरी कार आ गई है। फिर वो अपनी कार में बैठने जा रहा होता है और लिसा भी आने लगती है। तो वो कहता है कि इस कार में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम दूसरी कार से हो, और हाँ 1 घंटे में सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच जाना और लेट मत होना। लिसा जाने लगती है तो शियन उसे कह देता है कि मुझे पता है तुम्हें अपनी लू फैमिली की बहुत ही पड़ी है ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज अगर हमने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिए तो कल तक तुम्हारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी होगी। लिसा जैसे ही पीछे मुड़ती है तब तक यहाँ पर शियन अपने कार से फिर चला जाता है। लिसा को गुस्सा आती है कि आखिर कोई इतना ज्यादा अनोइंग कैसे हो सकता है, पर वो खुश होती है कि चलो ऐसे ज्यादा फन है। फिर दोनों जब मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकलते हैं तभी यहाँ पर असिस्टेंट शियन को इस बारे में बताने लगता है कि ये 10 स्पोर्ट्स कार है जो कि मिस लिसा ने आपके नाम पर ऑर्डर करी है। तो लिसा हंसकर कहती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी। तो यहाँ पर अपने बैग्स में से सारी चाबी निकाल देती है। लिसा कहती है कि सारी कार में से मुझे एक कार पसंद आई जो बहुत ही फास्ट थी, तो मैं उसी से जाऊंगी और बाकी कार का तुम कुछ भी करो मुझे क्या, ऐसा बोलकर अपना कार में बैठकर चली जाती है। और शियन तो बस शॉक रह जाता है। फिर इतने में उसे उसकी सिस्टर सूजी की कॉल आती है और वो पूछने लगती है कि भाई आखिर लिसा कब तक घर आने वाली है। शियन कहता है कि तुम क्यों पूछ रही हो। तो फिर उसकी बहन सूजी उसे बताती है कि मैंने लिसा को सबक सिखाने के लिए अच्छे से इंतजाम कर दी हूँ, ताकि उसे भी पता चले कि वो अपनी मर्जी से आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती और ना अपनी मर्जी से ऐसे आ सकती है। तो शियन चिल्लाता है कि ये सब फालतू हरकत मत करो। तो फिर सूजी कहती है कि भाई क्या अभी भी आप उससे प्यार करते हो। तो शियन कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर वो कहती है कि ठीक है फिर आप तैयार हो जाओ बहुत ही अच्छा शो देखने के लिए, और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ पर शियन तो लेकिन समझ जाता है कि लिसा का वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि लिसा ही उन्हें अच्छे से सबक सिखाएगी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी अपनी दूसरी फ्रेंड से कह रही होती है कि अब लिसा यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचती होगी। तभी एक मेड जो कि लिसा के खिलाफ है वो तो उससे सबक सिखाने के लिए बड़ी खुश हो रही होती है, पर यहाँ पर दूसरी मेड उससे कहने लग जाती है कि आखिर मैडम हमारे साथ कितने अच्छे से थी, तो हम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सूजी की फ्रेंड याओ जो आई होती है वो कहने लगती है कि वो बस तुम लोग के साथ प्रिटेंड कर रही थी, और वो अगर इतनी अच्छी होती तो शियन को ऐसे छोड़कर नहीं जाती। ये लोग सूजी से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ मिलकर उसको सबक सिखाएंगे। तभी अचानक से लिसा अंदर घर में आ जाती है और कहने लगती है कि अरे वाह घर में तो इतने सारे लोग हैं। तो ये सभी शौक हो जाते हैं कि ये गेट तो बंद था तो अंदर कैसे आई। तो फिर लिसा बताती है कि मैं वॉल पार करके आ गई हूँ। तो ये लोग शौक होकर कहते हैं कि वॉल 3 मीटर ऊंचा था, तो ऐसे कैसे उसने पार करके आ गई। तभी सूजी फिर यहाँ पर अपनी मेड को इशारा करती है और मेड फिर सूजी के पास आ रही होती है और कहने लगती है कि मिस ने आपके लिए ये टी का इंतजाम करने बोला था, आपको वेलकम करने के लिए। और वो जैसे आगे बढ़ती है तो लिसा साइड हो जाती है क्योंकि वो उसके ऊपर टी गिराने वाली थी। तभी वो वॉल से टकरा जाती है और उसे चोट आ जाती है, कि देखकर सभी शौक हो जाते हैं। और फिर लिसा इन लोगों को डराने के लिए इनके सामने वॉलनट को अपने हाथ से ही तोड़ देती है। तो ये देखकर सभी शौक रह जाते हैं और सूजी तो इतना डर जाती है कि वो तुरंत ही उसके पास बैठकर माफी मांगने लगती है कि सिस्टर इन लॉ मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो लिसा कहती है कि मैं कोई तुम्हें परेशान नहीं करने वाली थी, मैं तो बस वॉलनट छील रही थी तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारा ब्रेन बढ़ सके। तुमने जो मेरे लिए ये सारी ट्रिक्स का इंतजाम करी थी ना, ये बहुत ही लो लेवल थी। तो सूजी खुश होकर कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप कितनी ज़्यादा अच्छी हो, आप मेरे बारे में इतना सोचती हो और मेरे ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए आप मेरे लिए वॉलनट छील रही थी। तभी मेड ये देखकर शौक होती है कि मिस सूजी तो सच में दिमाग की इतनी कम है। मैडम यहाँ उन्हें बातें सुना रही है और वो सोच रही है उनकी तारीफ हो रही है।
इतने में शियन घर पे आया होता है और वो अपनी सिस्टर सूजी से पूछ रहा होता है कि उसने नील डाउन क्यों करी हुई है, क्या लिसा ने तुम्हें बुली करी। तो सूजी तुरंत ही कहती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सिस्टर इन लॉ को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही थी। तो यहाँ पर फिर शियन उस मेड को ऐसे चोट में देखकर पूछता है कि फिर इसे क्या हुआ है। तो सूजी तुरंत ही बहाना कर लेती है कि वो सिस्टर इन लॉ को वेलकम करने की खुशी में उन्हें करतब दिखाने जा रही थी, पर गलती से उसे चोट लग गई और वो लिसा की तारीफ करने लगती है। तो शियन फिर तुरंत ही अंदर रूम में जाने लगता है और लिसा भी उसके साथ जाते हुए सूजी को हार्ट दिखाते हुए जाती है कि वो उससे खुश है। सूजी फिर यहाँ पर चैन की सांस लेती है कि मैं तो डरी गई थी, और वो खुश होती है कि वो अब 3 साल पहले वाली लिसा से कितनी ज्यादा बदल गई है और मुझे ये वाली काफी पसंद है, ये बिल्कुल नहीं डरती। जैसे ही शियन अपने रूम में जा रहा होता है और दरवाजा बंद करने लगता है तो लिसा उसे रोक देती है। तो फिर वो कहता है कि मेरा रूम है। लिसा फिर उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, और वो तुरंत ही अंदर आ जाती है और वो तुरंत ही अपने कपड़े उतारने लगती है। तो शियन ये देखकर जल्दी से अपनी आंखें बंद करता है और उससे पूछता है कि क्या वो इतनी जल्दी में ये सब करने को। तो लिसा फिर उसे ऐसे शाय होते हुए देखकर हंसने लगती है और पूछती है कि 3 साल हो गए हमें इतना दूर रहकर, तो क्या तुम अब इनोसेंट बिहेव कर रहे हो। वो उसके एकदम ही क्लोज आ जाती है। तो वो कहता है कि तुम आखिर कैसी हो गई हो इतनी बोल्ड। तो कहती है कि क्या तुम्हें पसंद है। शियन कहता है कि बिल्कुल नहीं। लिसा फिर उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि अच्छा हाँ तुम तो ओल्ड हो गए हो, तो लगता है अब किसी काम के ही नहीं रहे। तब यहाँ पर शियन तुरंत ही उसके नजदीक आता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी सूजी बाहर से लिसा को आवाज देती है कि कोई उससे मिलने आया हुआ है। शियन कहता है कि मैं तुम्हारी प्लानिंग अच्छे से जानता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होना चाहती होंगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा ये प्लान कामयाब होने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। तो लिसा कहती है कि ठीक है फिर, इसीलिए तुम जल्दी से जल्दी मुझे डिवोर्स ले लो। जैसे वो दरवाजा खुलता है तो सूजी उससे पूछती है कि भाई आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। तो शियन चिल्लाता है कि तुम अपना मुंह बंद कर लो, और गुस्से में चला जाता है। और फिर सूजी लिसा के पास आकर उसे बताने लगती है कि सिस्टर इन लॉ आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे भाई आपसे बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं लेगा। आपको पता है 3 साल पहले जब आप उनसे डिवोर्स लेकर चली गई थी, तो आपके जाने के बाद वो आपकी फोटो देखते हुए कितने टाइम तक रो रहे थे, और मैंने उन्हें आपके लिए इतना रोते हुए देखी थी। लिसा शौक होती है कि वो मेरे लिए रो रहा था। तो फिर सूजी बताने लगती है कि हाँ मैंने पहली बार अपने भाई को ऐसा किसी के लिए रोते हुए देखी, तो पक्का फिर ये है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। सूजी बताती है कि वैसे सिस्टर इन लॉ कोई आपसे मिलने के लिए आया है और कह रहा है कि अर्जेंट काम है। तो लिसा कहती है कि इतनी रात को कोई आया है तो पक्का अर्जेंट ही काम होगा। फिर वो तुरंत ही मिलने जाती है। फिर लिसा एक ओल्ड लेडी से मिलती है जो कि उसे बताती है कि वो उसकी मॉम की पुरानी मेड आंटी है, जो कि उसे उसकी मॉम का लेटर देने आई है। वो कहती है कि पहले तुम्हें इस बारे में बताने वाली नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि तुम वापस से मिस्टर शियन से शादी करने वाली हो, तो अब तुम्हारे पास पावर है अपनी मॉम का बदला लेने के लिए। फिर लिसा अपनी मॉम का लेटर पढ़ने लग जाती है, जिसे पढ़कर फिर वो रोने लगती है। तो सूजी कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप रो मत। सूजी यहाँ पर रोते हुए कहती है कि यानी मेरी मॉम की मौत ऐसे नहीं हुई थी, उन्हें मेरे डैड और उस मिस्ट्रेस ने मारी है। मेड आंटी लिसा को इस बारे में भी बता दी है कि उसकी मॉम ने मरने से पहले उसके लिए एक विल छोड़ कर गई थी, जिसमें उन्होंने उसकी कंपनी को उसके नाम पे करके गई है, लेकिन उसके डैड ने वो विल को छुपा लिया और कभी पब्लिश ही नहीं करे। लिसा कहती है कि मैं जानती हूँ। लिसा फिर कहने लगती है कि आपको मुझे इस बारे में पहले बताना चाहिए था, फिर मैं अपने उस डैड और उस मिस्ट्रेस को इतने हंसी खुशी इतने टाइम तक नहीं रहने देती। वो तुरंत ही फिर सूजी से पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। तो सूजी बताती है कि मैंने सुनी कि भाई अपने फ्रेंड्स लोग के साथ क्लब में ड्रिंक करने गए। तो लिसा ये सुनते के साथ ही फिर हाउसकीपर को गुस्से में बुलाती है और ऑर्डर देती है कि कार रेडी करो। सूजी कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप कहाँ पे जा रही है। तो लिसा बताती है कि तुम्हारे भाई को ढूंढने, और वो गुस्से में चली जाती है। तो सूजी को डर लगता है। वो अपनी हाउसकीपर से कहती है कि तुम तुरंत ही एक डॉक्टर का अरेंजमेंट करो और मेरे साथ सिस्टर इन लॉ के पीछे चलो। तो फिर हाउसकीपर शॉक होती है कि वो ऐसा क्यों करना चाह रही है। तो सूजी कहती है कि सिस्टर इन लॉ ने अभी अपनी मॉम की ये सारी स्टोरी सुनने के बाद बहुत ही गुस्से में मेरे भाई को क्लब में ढूंढने गई है, तो पक्का सिस्टर इन लॉ को लग रहा होगा कि वो वहां पर किसी और वुमेन को ढूंढने गए, तो इसलिए वो मेरे भाई को मारने गई होगी। ओल्ड आंटी कहती है कि आखिर लिसा ऐसा क्यों करेगी। तो सूजी को डर लग रहा होता है कि कहीं सिस्टर इन लॉ मेरे भाई के ऊपर अपना गुस्सा न निकालने गई हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शियन यहाँ पर अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ड्रिंक करने बैठा होता है और उसके फ्रेंड उसे कह रहे होते हैं कि वो आखिर किस वजह से अपसेट है, क्या अपनी एक्स वाइफ को याद करके। वो लोग यहाँ पर लिसा की थोड़ी बुराई करने लगते हैं। तो शियन उन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग चुप ही बैठो। तो फिर वो लोग कहते हैं कि लगता है तुम्हारा मुंह ठीक करने के लिए हमें ब्यूटीफुल लड़कियों को इन्वाइट करना चाहिए। वो लोग यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बुला लेते हैं और तभी लिसा भी इस रूम में एंटर करती है। तो उसे देखकर शियन के सारे फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं
कि ये लड़की तो कितनी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर शियन तो शौक हो रहा होता है और ये लोग उसे पूछने लगते हैं कि ब्यूटीफुल लड़की, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तब लिसा यहाँ पर आने लगती है तो शियन के फ्रेंड खुश हो रहे होते हैं कि लगता है वो हमें पसंद कर रही है। पर इतने में लिसा एक फ्रेंड को साइड करके उसकी जगह पर बैठ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम तो बड़े मजे कर रहे हो, कहीं मैंने तुम्हारा मजा स्पॉइल तो नहीं कर दी? तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसे क्या। तब यहाँ पर शियन का फ्रेंड लू बताने लगता है कि ये असल में मैरिड है, तो तुम इसे छोड़कर मुझ पे ध्यान दो, मैं देखो ज्यादा हैंडसम हूँ। तो लिसा कहती है कि अच्छा तो ये मैरिड है फिर भी यहाँ पर ये सारी इंजॉयमेंट कर रहा है, फिर तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना। तो लू फिर बताने लग जाता है कि हमारा जो ये फ्रेंड है शियन, ये असल में मैरिड था लेकिन इसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा लालची और अनग्रेटफुल थी। उसने तो 3 साल पहले से डिवोर्स देकर चली गई, पर हमारा शियन अभी भी उसी की याद में और उसके लिए वो अभी तक सिंगल है। शियन अपने फ्रेंड को चुप रहने बोल रहा होता है पर वो चुप होता ही नहीं है और कहता है कि तुम आखिर क्यों मुझे चुप रहने बोल रहे हो, तुम्हारी वो ओल्ड वुमेन यहाँ पर थोड़ी ना है। तो लिसा कहती है कि अच्छा तो तुम इसकी वाइफ को इस तरीके के नाम से बुलाते हो। और तभी लिसा गुस्से में इसके मुंह पे पंच मार देती है तो फिर वो गुस्सा होने लग जाता है। तो लिसा यहाँ पर उसके हाथ भी मोड़ देती है। तो फिर वो अपने सारे फ्रेंड से कहता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा एरोगेंट हो गई है, इसे सबक सिखाओ। तो वो लोग उठने लगते हैं और लिसा उन सभी को भी मार के सबक सिखाती है। और फिर अब शियन के फ्रेंड्स को पता लग जाता है कि लिसा कोई और नहीं बल्कि उनकी सिस्टर इन लॉ है। वो लोग तुरंत ही उससे माफी मांगते हैं और शियन से कहते हैं कि तुम्हें अब अपनी वाइफ के साथ घर जाना चाहिए। और वो लोग उसे जल्दी जल्दी जाने बोल रहे होते हैं पर शियन उठ ही नहीं रहा होता है। तो लिसा फिर सोच में पड़ जाती है कि अगर ये सच में मुझसे डिवोर्स ले लेगा तो मैं करूंगी क्या। वो उससे पूछती है कि बताओ मैं क्या करूँ कि तुम मेरे साथ चलने के लिए मान जाओगे। तो फिर शियन उसे कहता है कि तुम वो सारी टेबल पे रखी हुई ड्रिंक पी लोगी तो मैं चलूंगा। फिर लिसा उन ड्रिंक को देखने लगती है। तब यहाँ पर शियन के सारे फ्रेंड्स लिसा की हेल्प करने के लिए उसे कहते हैं कि चलो सिस्टर इन लॉ हम लोग गेम खेलते हैं, जो हारेगा फिर वो ड्रिंक करेगा। लिसा मान जाती है और यहाँ पर वो तो सोच रही होती है कि उसे वो लोग गेम में हरा ही नहीं सकते, वो तो इसमें एक्सपर्ट है, हमेशा वो जीतते आई है। और फिर लिसा तो यहाँ पर इतना अच्छे से उस गेम को खेलती है कि उसके सारे डाइस सेम नंबर आते हैं और वो जीत जाती है। तो सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि वो कितनी टैलेंटेड है। तभी यहाँ पर एक लड़की शियन के पास आकर कहने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ लक से जीती है। लिसा को बहुत गुस्सा आ जाती है कि वो शियन के पास बैठ गई, तो वो उसके मुंह पर काट फेंक कर उसे डरा देती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे हस्बैंड के इतना नजदीक है। तो सभी लिसा से और डर जाते हैं और वो लड़की भी जल्दी से शियन से दूर होती है। लिसा कहती है कि चलो गेम को और कंटिन्यू करते हैं, तो वो लोग डर के मारे कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। और वो लोग तो डर के सारे ड्रिंक पीने के लिए मान जाते हैं और सभी पूरे ड्रंक हो चुके होते हैं। फिर लिसा शियन से कहती है कि अब तो तुम मेरे साथ चलोगे ना। शियन गुस्से में पूछता है कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो। तो लिसा कहती है कि मुझे तुमसे कोई चीज डिस्कस करनी है। तो वो उसके साथ चलने के लिए गुस्से में मान जाता है। इतने में यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है और वो शियन को देखकर कहने लगती है कि भाई क्या आप ठीक हो, आप फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर को लेकर आई हूँ। तो वो गुस्से में आगे बढ़ जाता है और सूजी सोचती रह जाती है कि भाई तो बिल्कुल ठीक है। फिर वो लिसा से कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप फिक्र मत करो, मैं तो आपकी साइड हूँ। लिसा फिर सूजी से कहती है कि अच्छा हुआ तुम डॉक्टर को लेकर आ गई, सभी ड्रंक पड़े हुए तो डॉक्टर को कह दो कि वो उन्हें ठीक करे। तो सूजी तो फिर ये देखकर खुश हो जाती है कि शियन का फ्रेंड लू यहाँ पूरा ड्रंक पड़ा हुआ है, वो उसे पसंद करती है, इसलिए वो डॉक्टर से कहने लगती है कि इसका ख्याल मैं रख लूंगी, तुम बाकी को ठीक करो। फिर शियन लिसा के साथ बाहर तक आ जाता है और उससे पूछता है कि बोलो अब तुम क्या बोलना चाहती थी। वो मन में सोच रहा होता है कि क्या ये लड़की फिर से डिवोर्स के लिए बोलना चाहती होगी। तभी दोनों ही एक दूसरे से साथ में कह देते हैं कि उन्हें डिवोर्स नहीं लेना है। लिसा कहती है कि लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे इसलिए नहीं डिवोर्स ले रही हूँ कि मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ, और देखो डेफिनेटली इसलिए भी नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारा एडवांटेज लेना है। शियन कहता है कि मुझे यूज करना है। तो फिर लिसा उससे कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझसे दोबारा से शादी इसलिए करो क्योंकि तुम्हें मुझसे रिवेंज लेना है, तो एक काम करो तुम मुझे मार लो, जितना चाहो मार सकते हो, मैं मार खाने को तैयार हूँ, और फिक्र मत करो मैं फाइट बैक नहीं करूंगी। और ऐसा बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो शियन कहने लगता है कि ये तुम्हारी सिंसियरिटी है। लिसा उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ कि मुझे पेन से बहुत डर लगता है, तो तुम मुझे मारो फिर मुझे पेन होगा। तो फिर शियन लिसा से कहता है कि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाँ मेरे पास एक रास्ता है तुमसे अच्छा रिवेंज लेने का। घर पे हम देखते हैं कि मेट्स यहाँ पर लिसा और शियन दोनों का इंतजार कर रही होती है और वो लोग सोच रही होती हैं कि आज शियन और लिसा दोनों की वेडिंग नाइट है और इतनी रात को भी वो लोग घर नहीं आए। तो दूसरी मेट कह रही होती है कि तुम्हें बड़ी वेडिंग नाइट की पड़ी है, आखिर मिस्टर शियन और लिसा की दूसरी शादी है, और मुझे तो लगता है कि मिस्टर शियन ने उस लड़की से बदला लेने के लिए उससे दोबारा शादी करे। पर इतने में फिर शियन घर पे आ जाता है और लिसा को वो उठा के रूम में लेके जा रहा होता है और लिसा बस इन लोगों को बाय कर देती है
और फिर शियन और लिसा अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिसा यहाँ रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि शियन और सूजी दोनों उसका ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। लिसा को तो शियन के ऊपर कल रात की वजह से गुस्सा आ रहा होता है और वो बस उसे मारने का इशारा करते हुए यहाँ पर बैठ जाती है। तभी शियन उसे एक फाइल देता है और बताता है कि उसके लू फैमिली के 51% शेयर उसने उसके नाम पे कर दिया है और वो बताता है कि अब उसके डैड का उसकी कंपनी में कोई ज़्यादा शेयर्स नहीं बचा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द शेयर उसने खरीद चुका है। वो कहता है कि अब तुम इस पे साइन करोगी तो अब तुम्हारी लू फैमिली की कंपनी तुम्हारी होगी। लिसा फिर शियन को थैंक्स बोल रही होती है और फिर सूजी कहने लग जाती है कि भाई यानी आप सुबह सुबह सिस्टर इन लॉ के लिए सब प्रिपरेशन कर रहे थे, ये तो शेयर्स कितने सारे बिलियंस के होंगे ना। फिर लिसा तो जल्दी से साइन कर देती है और सूजी उसकी तारीफ करने में लगी होती है कि वो उन लोगों के लिए कितनी लकी है। फिर लिसा अपने घर जाती है और वो अपनी मॉम को याद करने लगती है कि जब वो छोटी थी तो अपनी मॉम के साथ कितनी खुश रहा करती थी। वो अपनी मॉम को याद करके ही सोचती है कि मॉम मैं आपका बदला लूंगी और इन लोगों को आपकी कंपनी से भी निकलवाऊंगी और आपके घर से भी। यहाँ पर फिर हम लिसा के स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम को देखते हैं जो कि आपस में उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। स्टेप सिस्टर जेलस हो रही होती है कि अब शियन इतना ज़्यादा अमीर हो गया और डैड ने फिर से लिसा की शादी दोबारा उससे करवा दी है। तो फिर स्टेप मॉम उसे बता रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है वो सब उसकी अच्छाई के लिए करे? बिल्कुल भी नहीं। अब शियन अमीर हो गया है तो तुम्हारे डैड को डर था कि वो कहीं हमसे वापस से बदला ना ले, इसलिए उन्होंने ऐसा करे। तो हम बस तुम इंतजार करो, देखना उसके साथ कितना खराब होगा। तो स्टेप सिस्टर खुश होने लग जाती है कि उसकी लक भी उसकी मॉम की तरह ही खराब है और वो हमारी स्टेपिंग स्टोन बनने ही लायक है। तो लिसा यहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है कि अच्छा ऐसा क्या। तो फिर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि तुम अचानक से कहाँ से आ गई। स्टेप सिस्टर तो उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम्हें तो शियन घर से भी निकालने वाला है, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम आकर हमें बातें सुनाओ। तो लिसा कहती है कि तुम लोग इतना ज्यादा गिल्टी इसीलिए हो रहे हो क्योंकि तुम लोगों ने कुछ गलत करे हो। यहाँ पर स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर दोनों को यही लग रहा होता है कि लिसा को घर से निकाला जा चुका है, तो वो लोग उसका इस घर के अंदर स्टोर रूम का इंतजाम कर रहे होते हैं रहने के लिए। तो लिसा कहती है कि स्टोर रूम, मुझे बड़ा रूम चाहिए, मैं डॉग हाउस में रह लूंगी। तो फिर उसकी स्टेप सिस्टर खुश होकर कहती है कि अच्छा है तुम स्मार्ट हो, तो ठीक है अगर तुम एक रात भी डॉग हाउस में बिता लोगी ना तो मैं पुरानी सारी चीजें भूल जाऊंगी। तभी लिसा यहाँ पर टी का कप उठाती है और ये गरम गरम टी वो अपनी स्टेप सिस्टर के मुंह पे फेंक देती है। तो फिर वो चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पर लिसा दूसरी कप भी उठाकर अपनी स्टेप मॉम के ऊपर भी फेंक देती है। फिर तुरंत ही मेड्स को ऑर्डर देती है कि इन दोनों के सामान पैक करो और इस घर से बाहर फेंको क्योंकि ये घर इन लोगों का नहीं बल्कि मेरा है। तो यहाँ पर फिर उसकी स्टेप मॉम उसे हाथ उठाने जा रही होती है तो लिसा उनका गला पकड़ लेती है। इतने में उसके डैड आ जाते हैं। तो फिर स्टेप मॉम यहाँ पर उसके डैड के सामने रोने धोने का नाटक करते हुए लिसा के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। स्टेप सिस्टर कहती है कि मॉम आप सिस्टर को मत ब्लेम करो, आखिर मिस्टर शियन ने उसे अब घर से निकाल दिया इसलिए वो अपसेट होकर अपना सारा दर्द यहाँ पे निकाल देती। तो फिर ये सुनकर लिसा के डैड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि शियन ने तुम्हें घर से निकाल दिया, सच में तुम कितनी यूजलेस हो, निकल जाओ यहाँ से। तो लिसा कहती है कि जितना मुझे याद है ये घर मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ कर गई है, तो फिर अगर आपको इन दोनों के साथ इतनी ही सिंपैथी हो रही है तो आप इन लोगों के साथ मेरे घर से निकल सकते हो और इनके साथ जाकर डॉग हाउस में रह सकते हो। तो फिर गुस्से में लिसा के डैड उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे होते हैं, तभी वो उनका हाथ पकड़ के मोड़ देती है। तो फिर उसके डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, मुझे लगा था कि तुम तो एक अच्छी बेटी होंगी। तो लिसा कहती है कि आपने बिल्कुल सही सोचा था, मैं अच्छी ही हूँ लेकिन सिर्फ अपनी मॉम के लिए, ना कि तुम्हारी और तुम्हारी इस मिस्ट्रेस के लिए। और लिसा यहाँ पर अपने डैड को सारे प्रूफ दे देती है कि उसे सब पता लग गया है कि उसके डैड पहले से उसकी मॉम को चीट कर रहे थे और उनकी पहले से ये नाजायज बेटी थी। उसके डैड शॉक होते हैं कि इसे तो सब पता लग गया। वो फिर भी कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ तो तुम मुझे ये सब नहीं बोल सकती हो। क्या तुम भूल गई कि तुम्हें आखिर पढ़ाने में किसने पैसे लगाया, तुम्हें खिलाने पिलाने और इतने बड़े करने में किसने पैसे लगाया। लिसा कहती है कि मेरी मॉम की बनाई हुई कंपनी को आपने बस आगे बढ़ाया और आगे कंपनी में सक्सेस पाने के लिए आपने मुझे तक बेच दिए और आप एक कंप्लीट शेमलेस हो जो कि एक औरत की सारी चीजों को छीन चुके हो। लेकिन आपने शेमलेस बनकर ये सारी जो चीजें हड़पे हो ना वो सब मैं आपके मुंह से निकलवा के रहूंगी। तो उसके डैड चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी के हिसाब से सब कुछ कर लोगी? बिल्कुल नहीं, कंपनी में सिर्फ मेरे ऑर्डर्स चलते हैं और तुम्हारे बोलने पर कुछ भी नहीं होगा। वो यहाँ पर तुरंत ही गार्ड्स को बुलाते हैं और लिसा को मारने का ऑर्डर देते हैं।
तब यहाँ पर लिसा तो इन सारे बॉडीगार्ड्स को मार मार के उन्हें सबक सिखा देती है और फिर अपने डैड को पकड़ के घर से बाहर निकाल देती है और इस मिस्ट्रेस और इसकी बेटी को भी, और ये अनाउंसमेंट कर देती है कि अब ये घर आप लोगों का नहीं है, आप जाकर उस डॉग हाउस में रहो, क्योंकि ये घर जो राइटफुल ओनर है उसे मिल चुका है। और वो अपने डैड को वार्निंग दे देती है कि 3 दिन बाद वो अपनी कंपनी खुद हैंडल करने वाली है, तो अब बस उनके पास कुछ भी नहीं बचा और वो अपनी हाउसकीपर को गेट बंद करने का बोलकर अपने साथ चलने कहती है। फिर यहाँ पर लिसा के डैड तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और सोच लेते हैं कि वो अभी शेयर होल्डर्स मीटिंग करेंगे और लिसा की स्टेप सिस्टर को अपनी कंपनी के जनरल मैनेजर बना देंगे ताकि लिसा को कुछ भी ना मिले। दूसरी ओर लिसा अपनी मॉम की ग्रेव पर गई होती है और यहाँ पर वो रोते हुए अपनी मॉम से बातें कर रही होती है कि वो अपनी मॉम की कंपनी से उन लोगों को निकलवा के रहेगी। फिर इतने में शियन भी यहाँ पर उसकी मॉम के लिए फ्लावर्स लेकर आया होता है और उसे पूछने लगता है कि कंपनी तो उसे मिल चुकी है पर वो डायरेक्ट वहाँ पर गई क्यों नहीं। तो फिर लिसा बताती है कि उसने उन्हें 3 दिन का टाइम देकर झूठी होप दिलवाई है ताकि फिर वो उनकी उम्मीदों पर पानी फेर सके और इस तरीके से उनसे बदला ले सके। तो शियन सुनकर कहता है कि मैंने तो जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा रूथलेस बन चुकी हो। इसे कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मैं पुरानी वाली याद आ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि पुरानी वाली तो फेक थी, मैं अभी जैसी हूँ यही रियल हूँ। तो फिर वो तो मन में सोच रहा होता है कि उसे अभी वाली ज्यादा चार्मिंग लग रही है। फिर शियन लिसा को अपने साथ चलने बोल रहा होता है तो वो कहती है कि तुम दिन के टाइम पे भी कुछ भी सोचते रहते हो। तो शियन तो फिर उसी बारे में सोच कर शाय हो जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी सोचती हो। फिर यहाँ से शियन लिसा को अपने कंपनी में ले आता है। जैसे ही वो आता है तो सारी फीमेल एम्प्लॉयज उसे ही देख रही होती है और कह रही होती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है। तो यहाँ पर फिर लिसा इन सारी लड़कियों की कमी निकाल देती है तो वो लोग यहाँ पर गुस्सा होकर बैठ जाती है। लिसा फिर शियन के साथ उसके ऑफिस में आती है और पूछती है कि तुमने क्या मुझे अपनी कंपनी में इसलिए लेकर आए हो ताकि मुझे पता चले कि तुम कितने ज्यादा पॉपुलर हो। शियन कहता है कि तुम ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हो। फिर इतने में असिस्टेंट शियन को टी देने जा रहा होता है और तभी गलती से वो गिरा देता है तो वो तुरंत ही फिर रुमाल से उसे साफ करने जा रहा होता है। तो लिसा सोचती है कि ऐसा सीन उसने टीवी ड्रामा में देखी है जिसमें असिस्टेंट और उसके बॉस में कुछ चल रहा होता है। तो वो तुरंत ही ले लेती है और कहती है कि ये मैं क्लीन कर दूंगी। और फिर यहाँ पर लिसा की बातों से असिस्टेंट तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करता है कि मैडम आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं, मुझे लड़कियां पसंद है और मैं नॉर्मल हूँ। तो शियन भी उसे हाँ बोलता है। तो लिसा फिर मान जाती है और पूछती है कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो, चलो जल्दी से ही बताओ। तो फिर वो यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय से उसकी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मंगवाता है और कहता है कि कंपनी हैंडल करना सिर्फ नाम का नहीं होता है, उसके लिए तुम्हें अब वर्क भी करना पड़ेगा। तो लिसा फिर उसे इसके लिए थैंक्स बोल रही होती है। तो शियन कहता है कि आज रात में फिर से तुमसे अपना रिवेंज लूंगा। तो लिसा सोच रही होती है कि कैसा परवर्ट है ये। फिर इतने में असिस्टेंट ये सुन लेता है और सूजी को मैसेज कर देता है कि आज बॉस पे नजर रखना, वो आज रात में अपनी वाइफ से रिवेंज लेने वाले। और फिर वो बाहर चला जाता है। इसके बाद लिसा फिर ये सारी फाइल की डिटेल पढ़ रही होती है और शियन यहाँ पर उसे ये सब काम करते हुए देख रहा होता है और देखे जा रहा होता है। तो लिसा फिर अपना काम करते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम मुझे आधे घंटे से क्यों देखे जा रहे हो। देखो अब ये मत बोलना कि नहीं देख रहे हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी हूँ, मुझे इसकी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली है तो मैं पहचान चुकी हूँ, तुम झूठ नहीं बोल सकते। तो शियन फिर एडमिट कर लेता है कि हाँ मैं तुम्हें देख रहा था, लेकिन तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं तो बस क्यूरियस हो रहा था कि इतनी जल्दी में तुमने ये सारी फाइल क्या पढ़ ली होगी, क्या तुम्हें समझ में भी आया इसमें क्या क्या लिखा है। तो लिसा कहती है कि तुम खुद ही देख लो। तो शियन देखता है कि उसने सच में बहुत सारी चीज़ें मार्क करी होती है और उसने सारी पढ़ के समझ भी ली। तो शियन फिर इस बारे में लिसा से पूछता है कि उसे आखिर ये सब समझ में कैसे है। तो लिसा बताती है कि उसने पहले बिजनेस स्कूल से ही स्टडी करी थी क्योंकि वो अपने लू फैमिली की कंपनी को संभालने वाली थी, पर तभी अचानक से उसके डैड ने उसे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए बोल दिए। तो वो तो खुश हो गई थी कि उसके डैड उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं, पर उसे अब जाकर पता लग रहा है कि उसके डैड बस उसे उसकी मॉम की कंपनी को नहीं देना चाहते थे, इसलिए ऐसा कर रहे थे। तभी इतने में असिस्टेंट आकर शियन को बैड न्यूज बताने लगता है कि उसके ग्रैंडपा यहाँ पर उसके स्टेप ब्रदर को लेकर आए। तो शियन ये सुनते के साथ ही लिसा का हाथ पकड़ के उसे कहने लगता है कि तुम पीछे वाले रास्ते से मेरे साथ चलो। और तभी इतने में ग्रैंडपा यहाँ पहुंच जाते हैं और शियन को चिल्लाने लगते हैं कि तुम कितने ज्यादा हार्टलेस हो, मैंने तुम्हारे भाई की कंपनी में तुम्हें मदद करने के लिए बोला था और तुम इतना नहीं कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी सक्सेसफुल हो गई है तो तुम्हें अपनी ब्रदर की भी तो हेल्प करनी चाहिए ना। पर उसका स्टेप ब्रदर भी कहने लग जाता है कि भाई मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम्हारी हेयर की पोजीशन तुमसे छीन कर, ताकि आने वाली सारी प्रॉब्लम तुम नहीं बल्कि मैं फेस करूं। तो फिर शियन कहता है कि ग्रैंडपा आप नहीं बोला था
कि आप मेरे साथ अपनी फैमिली के सारे कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं, तो अब आप खुद पलट रहे हो। तो ग्रैंडपा तो शियन को इस चीज के ऊपर धमकी दे रहे होते हैं कि उसके अंदर जो खून है वो अभी भी उनकी फैमिली का है। अब लिसा इस बारे में सोचने लगती है कि शियन अपनी फैमिली के लिए सच में बहुत ज्यादा लॉयल था और उनके साथ अच्छे से था, पर उन लोगों ने उसे धोखा दिए और उसकी वजह से ही शियन अपने बिजनेस में फेल हो गया था और इन लोगों ने तो उसे छोड़कर भी चले गए थे और उसके पास आज जो भी अचीवमेंट है वो सब उसके खुद के दम पर है। फिर लिसा यहाँ पर शियन का साथ देने के लिए कहने लगती है कि मिस्टर शियन, क्या आप लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करना चाहिए ना। तो फिर ग्रैंडपा और वो स्टेप ब्रदर खुश जाते हैं और वो कहने लगता है कि ये पक्का तुम्हारी सेक्रेटरी होगी ना, कितनी इंटेलिजेंट है ये तो यहाँ पर शियन बोलने जा रहा होता है तो लिसा उसे रोकती है और इन लोग को उसे समझ नहीं देती और कहती है कि वैसे बिजनेस है तो कॉन्ट्रैक्ट भी तो होगा ना। तो स्टेप ब्रदर बड़ा खुशी खुशी वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और लिसा उसे पढ़ने के बाद फिर इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये लोग तो इतने ज्यादा स्पेशल बंदे जो कि चोरी को भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर कर रहे हैं, इससे अच्छा तो ये लोग डायरेक्ट आकर तुम्हारी चीजें लूट लेते। तो फिर ग्रैंडपा और स्टेप ब्रदर दोनों ही कहने लग जाते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, चोरी कैसे। स्टेप ब्रदर कह रहा होता है कि आखिर सिर्फ 50 बिलियन की तो इन्वेस्टमेंट हम करने के लिए बोल रहे हैं और मेरे ब्रदर के लिए ये तो बहुत ही कम पैसे, उसकी कंपनी तो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है। यहाँ पर ग्रैंडपा भी कहते हैं कि हाँ सिर्फ 50 बिलियन ही तो है और वैसे भी ये शियन की पूरी कंपनी भी तो हमारी फैमिली की हुई ना। तो लिसा फिर क्लैप करते हुए कहती है कि सच में आप लोग तो कितने ही ज्यादा शेमलेस हो। और यहाँ पे ग्रैंडपा का भी अच्छे से मजाक उड़ाती है और कहती है कि जैसे जैसे वो ओल्ड होते जा रहे हैं लगता है वो दिमाग से भी खराब हो चुके हैं। और फिर यहाँ पर उसके स्टेप ब्रदर का भी मजाक उड़ाती है कि पहले कंपनी उसके हाथ में थी ना और उसने इतना ज्यादा लॉस करवा दिया कि अब जाकर यहाँ पर शियन से हेल्प मांगने आ गया। और फिर वो ये सब बताते हुए शियन को साफ मना कर देती है कि तुम बिल्कुल भी इसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये तुम्हारे सारे पैसे डुबो देगा। तो यहाँ पर शियन बस लिसा की बातें सुनता रह जाता है और मन में खुश हो रहा होता है कि मेरी वाइफ की फाइटिंग एबिलिटी तो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और वो यहाँ पर इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अब आप लोग सपने देखना बंद कर दो। तो फिर ग्रैंडपा और स्टेप ब्रदर दोनों ही उससे चिल्लाने लगते हैं कि वो अपने आप को समझती क्या है। स्टेप ब्रदर तो कह देता है कि तुम जैसी मामूली एम्प्लॉय को तो मैं यहाँ से गायब करवा सकता हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं है। तो लिसा कहती है कि मैं तुम लोग को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, मेरा नाम लिसा है और मैं शियन की रीमैरिड वाइफ हूँ। तो सुनकर वो लोग शॉक होते हैं और फिर स्टेप ब्रदर उसका नाम ले रहा होता है तो लिसा कहती है कि मुझे सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाओ। और फिर लिसा स्टेप ब्रदर को मारना शुरू कर देती है और उसके दांत ही तोड़ देती है और कहती है कि अभी इसी वक्त शियन से माफी मांगो। तो डर के मारे शियन को भी सॉरी बोल देता है। ग्रैंडपा फिर चिल्लाने लगते हैं कि शियन तुम कितने बेकार हो जो तुम खड़े होकर अपनी वाइफ को देख रहे हो कि वो तुम्हारे भाई को कैसे मार रहा है, तुम्हें अपने भाई की हेल्प करनी चाहिए। तो शियन कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था और वो फिर यहाँ पर स्टेप ब्रदर को किक करता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैं अपनी वाइफ को फुल सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे ग्रैंडपा गुस्सा आने लग जाते हैं। लिसा कहती है कि ग्रैंडपा आप बीमार हो गए हो तो डॉक्टर के पास जाओ। वो यहाँ पर असिस्टेंट को बुलवा कर कह देती है कि इन दोनों को हॉस्पिटल भिजवा दो। तो फिर वो तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवा कर इन लोगों को बाहर करवा देता है और फिर असिस्टेंट कंपनी के मैनेजर को इस बारे में बताता है कि उसने अपने स्टेप ब्रदर को किक करके कंपनी से बाहर करवा दिया। तो मैनेजर ये चीज़ जब बोल रहा होता है तो एम्प्लॉय को सुनने में गलतफहमी होती है और वो सोचती है कि बॉस ने अपनी वाइफ को कंपनी से बाहर निकलवा दिया। तो ये फिर रूमर पूरे कंपनी में फैल जाती है और हम देखते हैं दूसरी तरफ लिसा के स्टेप सिस्टर को जो कि उसके डैड और अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने की होती है और तभी उसकी कोई फ्रेंड उसे गुड न्यूज़ सुनाने लगती है कि लिसा को शियन ने कंपनी से बाहर निकाल दिया। तो फिर वो खुश होकर अपने डैड और मॉम को इस बारे में बताने लगती है। तो लिसा के डैड बड़े खुश होने लग जाते हैं कि अब तो लिसा को और हम सबक सिखाएंगे और प्लानिंग भी कर रहे होते हैं कि वो लिसा से माफी भी मंगवाएंगे। फिर लिसा शियन के साथ उसके घर के बाहर आ जाती है और उसे बता रही होती है कि आखिर वो उसका यूजिंग ऑब्जेक्ट है तो बस इसलिए ही वो उसकी हेल्प कर रही थी उसके फैमिली मेम्बर्स को सबक सिखाने में। शियन फिर उससे कह रहा होता है कि वो शावर लेने के बाद उसका इंतजार करेगा। तो फिर यहाँ लिसा को गुस्सा आ रही होती है और तभी इतने में सूजी इन लोग की बातें सुनकर सोचने लगती है कि उसका भाई उसकी सिस्टर इन लॉ से रिवेंज लेने के लिए कुछ करने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिसा जब शावर लेकर आती है तो देखती है कि शियन उसका इंतजार कर रहा होता है और फिर दोनों ही किस कर रहे होते हैं। तभी बीच में
लिसा के टीम मेंबर्स और सूजी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और इन लोग को ऐसे देख लेते हैं तो जल्दी से वो लोग उठते हैं और फिर यहाँ नीचे आते हैं सभी बात करने के लिए। फ्लैशबैक में फिर हमें दिखाते हैं कि सूजी बेचारी परेशान हो रही होती है कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ को कैसे बचाए और इतने में यहाँ पर लिसा की टीम मेंबर्स उससे मिलने आई होती है और वो बताती है कि हम लिसा के फ्रेंड्स हैं। तो सूजी को खुशी मिल जाती है और वो इन लोगों से बताने लगती है कि तुम लोग मेरे साथ चलो सिस्टर इन लॉ को बचाने के लिए। फ्लैशबैक खत्म होता है और लिसा फिर अपनी टीम मेंबर्स को डांट रही होती है कि वो यहाँ पर अचानक से कहाँ से आ गई। तो फिर वो लोग यहाँ पर बता रही होती है कि वो लोग उससे मिस कर रही थी तो बस दिखने आई थी। फिर वो लोग जाने लगती है तो शेन कहता है कि तुम्हारे पास अभी रुकने के लिए कोई जगह नहीं होगी ना, तो आज रात यहीं पर रुक जाओ और वो हाउसकीपर को दोनों के लिए रूम अरेंज करने बोल देता है। तो फिर दोनों उसे थैंक यू ब्रदर इन लॉ बोलकर फिर अपना रूम में चली जाती है और फिर सूजी भी कहने लगती है कि मैं भी अब अपने रूम में सोने जा रही हूँ। तभी यहाँ पर शेन उसे कह देता है कि तुम्हारी या पॉकेट मनी को मैं हाफ कर रहा हूँ। तो फिर वो अपसेट हो जाती है और यहाँ पर शियन तो जल्दी से सूजी के पास जाता है और कहता है कि हम लोग अपना रूम में चल के कंटिन्यू करते हैं। वो उसे लेके जाने वाला होता है कि इतने में शियन की स्टेप मदर यहाँ पर पहुंच जाती है लिसा को चिल्लाने के लिए कि उसने उसके बेटे के ऊपर हाथ उठाई। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि लिसा की जब शियन के साथ शादी हुई थी और उसने उसके डैड और स्टेप मॉम को टी सर्व करी थी। अभी स्टेप मॉम ने जानबूझ के उसके हाथ पे टी गिराई थी और लिसा ने सब सह के ली थी। तो फिर वो तभी से सोच के रखी हुई थी कि वो एक कमज़ोर लड़की है जिसे वो हमेशा कंट्रोल में रखेंगी। अब यहाँ पर स्टेप मॉम लिसा को पनिश करने के लिए अलग अलग चीज़ें मंगवाती है और कहती है कि वो खुद ही चुन ले कि वो किससे मार खाना चाहती है। तो लिसा एक चीज़ चूज़ करती है और वो इससे स्टेप मॉम को मार मार के सबक सिखा देती है और यहाँ पर सभी लोग देख के डर जाते हैं और लिसा कहती है कि आप जाओ इसे हॉस्पिटल लेकर। फिर हॉस्पिटल में उसकी हालत ख़राब होती है और यहाँ पर उनके साथ साथ ग्रैंडपा और उसका बेटा भी होता है। डैड को फिर गुस्सा आ रही होती है कि उसने तुम तीनों को कैसे मारा है। तो यहाँ पर फिर स्टेप मॉम कहती है कि तुम जाओगे ना तो वो तुम्हें भी मारेगी। तो डैड कहते हैं कि वो ऐसे कैसे कर सकती है, वैसे तो मैं उसे प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करूंगा। और वो तो अपनी वाइफ को भी समझा देते हैं कि अब तुम भी उससे पंगे लेना बंद कर दो। और वैसे भी शियन अब बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है, उसने इतनी बड़ी अपनी कंपनी को इतना सक्सेसफुल बना दिया, तो उसे तो हमें अपनी कंपनी भी संभालने को दे देना चाहिए क्योंकि हमारे इस बेटे को तो कुछ भी नहीं आता है। और ये बोलकर डैड यहाँ से चले जाते हैं। तो ये स्टेप ब्रदर तो शॉक होता है कि डैड तो कुछ अलग ही कर रहे हैं। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे शियन यहाँ लिसा को एक ड्रेस स्टोर में शॉपिंग करने के लिए लेकर आता है। वो पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया, तो बताता है कि सूजी ने उसे यहाँ पर लेकर आई है। फिर लिसा ड्रेस ट्राई करी होती है और यहाँ पर शियन उसके लिए ड्रेस देख रहा होता है कि उस पर ये ड्रेस अच्छी लग रही है। फिर इस ड्रेस स्टोर में लिसा की स्टेप सिस्टर भी आई होती है शॉपिंग करने के लिए, पर स्टाफ आकर उसे बताती है कि वो जो भी कपड़े चूज कर रही है वो सब अब खत्म हो चुके हैं क्योंकि इसी अमीर बंदे ने आकर अपनी वाइफ के लिए स्टोर के सारी ड्रेसेस खरीद लिए। तो ये लोग शॉक होते हैं कि आखिर वो अमीर बंदा कौन है जो इतना अपनी वाइफ के ऊपर पैसे लुटा रहा है। तभी यहाँ पर स्टाफ बताने से मना करते हैं कि वो अपने वीआईपी कस्टमर के बारे में डिटेल नहीं बताएंगे। और फिर लिसा यहाँ पर अलग अलग ड्रेस ट्राई करी होती है और शियन उसके लिए चूज करते हुए स्टाफ से कह देता है कि वो स्टोर की सारी ही ड्रेस खरीद रहा है और वो उन लोग को रैप करने का ऑर्डर देता है। तो स्टाफ तो खुश हो जाते हैं। सूजी फिर यहाँ पर लिसा से कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ कुछ ड्रेसेस आप मुझे भी दे सकती हो। तो लिसा उसे हाँ में इशारा कर रही होती है। तो शियन कह देता है कि आपने लिए कहीं और जाके खरीदो। तो वो कहती है कि आप मेरे सच में भाई हो कि नहीं। जब ये लोग शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं तो सूजी को फिर लू की कॉल आती है और वो उसे बाहर डिनर पे बुला रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होकर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। फिर लोग कार में बैठते हैं निकलने के लिए, पर इतने में कार चल ही नहीं रही होती है और फिर कुछ बाइक वाले गुंडे आ जाते हैं इन लोग के ऊपर अटैक करने। तो शियन लिसा को कह रहा होता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को हैंडल करता हूँ। तो लिसा तो उल्टा बाहर आती है इनसे फाइट करने के लिए और वो शियन को रोक कर खुद ही इन सारे गुंडों को मार मार के सबक सिखाती है। तभी इतने में शियन को यहाँ पर चोट लगने वाली होती है तो लिसा जल्दी से उसे लेकर कार में आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने उसे कैसे बचाई है। तभी वो उसे किस कर रहा होता है। तो लिसा यहाँ पर फिर बाहर आती है और वो उस गोली को शियन के कार्ड की मदद से रोक देती है। फिर इतने पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और इन गुंडों को पकड़ने के लिए और तभी यहाँ पे ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं और वो शियन को बताते हैं कि वो ये नहीं पुलिस को कॉल करे थे उसे इन गुंडों से बचाने के लिए। तो फिर यहाँ पर वो जो गुंडा होता है वो तो बड़ा खुश होने लगता है कि अच्छा हुआ पुलिस ऑफिसर आप लोग टाइम पर आ गए, नहीं तो ये फीमेल एजेंट तो मुझे छोड़ती ही नहीं। तो लिसा तो सारे ऑफिसर को अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि वो असल में एक टीम लीडर है। तो सारे उससे फिर बहुत ही खुश होते हैं और एक बंदा तो उसका नंबर मांगने लगता है। तो यहाँ पर शियन लिसा को पकड़ के उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ है।
फिर लिसा घर आने के बाद शियन के पास मेडिसिन लेकर पहुंचती है और कहती है कि अपने कपड़े खोलो, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ और ज़्यादा मत सोचो। तो फिर वो उससे मेडिसिन फिर लगा रही होती है और तभी अचानक से दोनों एकदम क्लोज आ जाते हैं। पर इतने में फिर सूजी रोते हुए आती है और कहने लगती है कि यहाँ पर मेरा दिल टूटा हुआ है और आप लोग मेरे सामने इतना लवी डवी बन रहे हैं। तो फिर ये दोनों कहने लगते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, हम लोग तो बस मेडिसिन लगा रहे थे। तो फिर सूजी कहती है कि अच्छा, तो मेडिसिन ऐसे लगाते क्या, और लिप्स पे क्या मेडिसिन की जरूरत होती है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा चुप हो जाओ, ये बताओ तुम्हारे एक साथ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तो सूजी फिर रोते हुए सब बता देती है कि लू और उसके बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था, पर लू की मॉम ने साफ मना कर दिए कि वो उसकी शादी अपने बेटे से नहीं करवाएंगी और वो कभी भी उसे अपने घर की डॉटर इन लॉ नहीं बनने देंगी। तो शियन को सुनते के साथ ही शौक लगता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है। वो तो गुस्सा करने जा रहा होता है, पर यहाँ पर लिसा उसे शांत करती है और फिर वो सूजी की हेल्प करने के लिए मान जाती है। फिर दूसरी तरफ हम ब्लू को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को मना रहा होता है कि मैं सूजी को सच में पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो भी उसकी मॉम नहीं मान रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल लड़की है और वो ऐसी लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनाएंगी। तो फिर ये कह रहा होता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि सूजी की जो सिस्टर इन लॉ है ना, उससे आप पंगा नहीं ले सकते और ना मैं भी, तो प्लीज़ मॉम मान जाओ। तो भी उसकी मॉम नहीं मान रही होती है, तो नहीं मान रही होती है। फिर इतने में यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है और वो लू से ये सवाल करती है कि क्या वो सूजी से शादी नहीं करना चाहता है। तो वो तो मान जाता है, पर उसकी मॉम अभी भी ना करी होती है। तो फिर लिसा उसकी मॉम के सामने ही उसे मारने की धमकी देती है कि फिर वो बचेगा नहीं। तभी फिर उसकी मॉम भी डर जाती है और मान जाती है कि ठीक है, वो सूजी को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए रेडी है। तो लिसा की हेल्प की वजह से सूजी और लू का रिश्ता यहाँ बनने में कामयाब हो जाता है और लू फिर सूजी के साथ उसके घर पे भी आ जाता है और दोनों मिलकर फिर शियन को बना रहे होते हैं कि वो दोनों को अब यहाँ पे रूम मिल जाए और वो लोग साथ हैप्पी रह सके। शियन मना कर रहा होता है तो सूजी कहने लगती है कि भाई आप और सिस्टर इन लॉ भी तो रूम में इतना खुशी खुशी रह रहे हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते, आप लोग भी तो मजे में रोमांस करते रहते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो शियन कहने लगता है कि मैं और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ लीगली मैरिड है। फिर यहाँ पर लिसा तो बहुत ही शाय हो जाती है सुनकर और कहती है कि तुम लोग बातें करो, मैं अपना जा रही हूँ। तो शियन इन लोग को डांटता है और वो भी लिसा के पीछे पीछे रूम में जाता है और फिर लू और सूजी मिलकर लिसा की तारीफ करने में लगे होते हैं कि सिस्टर इन लॉ तो कितनी ज्यादा अमेजिंग और कूल है। सूजी कह देती है कि क्या आगे चल के कभी तुम मुझे बुली करने का भी सोचोगे ना, तो मेरी सिस्टर इन लॉ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो वो कहता है कि मैं कभी हिम्मत भी नहीं कर सकता। फिर लिसा रात में सो रही होती है और शियन फिर अपना पास्ट याद कर रहा होता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं उसका स्टेप ब्रदर उसे कह रहा होता है ग्रैंडपा भी मुझे पसंद करते हैं और डैड भी, तुम सच में कितने बेचारे हो, तुम्हें कंपनी से भी निकाला जा रहा है और एज हेयर की पोजीशन से भी। तो शियन कुछ कहता नहीं है और अपना सामान लेकर जा रहा होता है। तो उसका स्टेप ब्रदर शाओ से रोकता है, उसे फिर भी कंटिन्यूअसली बातें सुनाने लगता है कि वो कैसे फेल हो गया। उसकी मॉम भी यहाँ पर होती तो उसे ऐसे देखकर कितनी ज्यादा अपसेट होती। शियन अपनी मॉम के बारे में ऐसा सुनकर फिर सीधा अपने स्टेप ब्रदर को मारता है। तो वो अपने बंदूक को बुलाकर उसे पकड़वा लेता है और उसे और बातें सुनाने लगता है कि अब तो वो किसी काम का नहीं रहा, उसका इतना बड़ा लॉस भी हो गया, तो उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली जाएगी। तो शियन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर शाओ कहता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, देखना तुम ही हारोगे, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। फ्लैशबैक खत्म होता है और नेक्स्ट डे यहाँ पर लिसा के डैड कंपनी में शेयर होल्डर मीटिंग रखकर कुछ अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं और तभी हम देखते हैं कि लिसा अपनी कंपनी के बाहर पहुंच जाती है अपने सारे लोगों को लेकर। तभी यहाँ पर लिसा के डैड अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं कि अब मैं काफ़ी ओल्ड हो गया हूँ, तो मैं अपनी बेटी को इस कंपनी के जनरल मैनेजर बनाना चाहता हूँ। फिर वो तो बड़ी खुश हो रही होती है, पर तभी इतने में लिसा पहुंच जाती है और वो अपने डैड को मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। डैड, आपने तो कहा था ना कि आप कंपनी मुझे दोगे, तो आज मैं यहाँ पर कंपनी में आ गई हूँ कंपनी हैंडल करने के लिए। तो उसके डैड उससे चिल्ला रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती। तो फिर उसके डैड तो अब साफ साफ पलट जाते हैं कि ये कंपनी मेरी है, तो मेरे ऊपर है कि मैं किसको देना चाहूँ। और फिर यहाँ पर स्टेप सिस्टर बातें सुनाने लगती है कि ये कंपनी अब डैड ने उसे दे दी है और स्टेप मॉम भी उसका साथ दे रही होती है। तो लिसा कहती है कि सच में आप तीनों एक शेमलेस फैमिली हो। और फिर लिसा अपने डैड को साइड करते हुए सभी शेयर होल्डर के सामने अनाउंसमेंट करने लगती है कि वो असल में इस कंपनी की न्यू चेयरमैन है और वो कह रही है कि वो अपनी पोजीशन का यूज़ करते हुए अपने डैड जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर हैं उन्हें वो उस पोजीशन से निकाल रही है। और जो अभी अनाउंसमेंट वो कर रहे थे अपनी बेटी को जनरल मैनेजर का, वो अनाउंसमेंट भी कोई मायने नहीं रखेगा क्योंकि वो तो अब खुद ही फायर किए जा चुके हैं। तो वो कह देती है कि उस बात को आप लोग जोक समझ लेना।
फिर लिसा के डैड उसे चिल्ला रहे होते हैं कि क्या वो उनसे कंपनी छीनने के लिए आई है। तो लिसा कहती है कि कंपनी छीनने का वर्ड आप लोग यूज करने के लायक नहीं हो, क्योंकि इस कंपनी की फाउंडर ही मेरी मॉम है। तो फिर सारे शेयर होल्डर इस बारे में बातें करने लगते हैं कि लिसा के डैड आखिर उसकी मॉम की कंपनी को अपनी इस अडॉप्टेड बेटी को कैसे दे सकते थे। तो लिसा कहती है कि उससे अडॉप्टेड बेटी मत बोलो, क्योंकि ये मेरे डैड की नाजायज बेटी है। मेरे डैड पहले से मेरी मॉम को चीट कर रहे थे। यहाँ पर फिर उसकी स्टेप सिस्टर उसे चिल्ला रही होती है कि वो ये सब बकवास करना बंद करे। वो और स्टेप मॉम उसे बातें सुनाने लगते हैं कि उसका जो सपोर्ट था शियन, अब वो उसे दूर जा चुका है और बिना सपोर्ट के वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तभी लिसा अपना शेयर एग्रीमेंट दिखाती है, जिससे इन लोगों को पता लगता है कि वो इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। तो भी उसके डैडी देखने के बाद मानते नहीं और कहते हैं कि ये जरूर फेक होगा। और स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर भी यही बोल रहे होते हैं। तो लिसा कहती है कि तुम लोग को लगता है कि मैं फेक डॉक्यूमेंट लेकर आऊंगी। तो यहाँ पर गुस्से में स्टेप सिस्टर उस डॉक्यूमेंट को फाड़ देती है। लिसा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ओरिजिनल लेकर आऊंगी। तो ये सुनकर फिर उनका मुंह बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ हम शियन को देखते हैं जो कि सारी फुटेज देख रहा होता है। असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस अब आपको फिक्र नहीं हो रही होगी ना कि आपकी वाइफ को वहां पर कोई भी लॉस सहना नहीं पड़ रहा है। तो शियन कहता है कि किसने कहा कि मैं उसकी फिक्र कर रहा हूँ। और फिर स्टेप सिस्टर ने तो यहाँ पर 2 लड़कियों को हायर करी होती है लिसा के साथ फाइट करने के लिए, पर वो कोई और नहीं बल्कि लिसा की दोनों टीम मेंबर्स होती है, जो कि यहाँ पर उस स्टेप सिस्टर का ऑर्डर सुनने के बजाय उसे थप्पड़ लगाती है। डैड चिल्लाते हैं कि तुम लोगों ने गलत पर्सन को मार दिया। तो वो लोग फिर उसे भी थप्पड़ लगाते हैं। लिसा कहती है कि अच्छा तो यही साइड जॉब है जिसकी तुम दोनों बात कर रही थी। तो वो लोग तुरंत ही लिसा से माफी मांग रही होती है। और फिर सूजी और लू दोनों मिलकर यहाँ पर इन लोगों को इस बारे में बताते हैं कि तुम लोग क्या कह रहे थे कि मेरा ब्रदर और सिस्टर इन लोग अलग हो चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं, उन दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो गया है। तो ये सुनने के बाद तो लिसा के डैड और रोने लग जाते हैं कि वो तो बुरे फंस गए। और फिर लिसा के ऑर्डर पर उसकी दोनों टीम मेंबर्स इन सभी को यहाँ से बाहर फेंकती है। फिर रात में हम देखते हैं कि ये सभी मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और सूजी और लू तो ऑलरेडी ड्रंक पड़े होते हैं और लिसा भी। तभी इतने में शियन लिसा को लेने के लिए आ जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिसा यहाँ रूम से जैसी बाहर आती है तो शियन के साथ वो ब्रेकफास्ट करनी चाह रही होती है। तभी वो उसे रोकता है कि उसे अभी हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। तो लिसा खुश होती है कि वो उसका ध्यान रख रहा है। फिर इतने में यहाँ पर शाओ आया होता है और वो शियन से माफी मांगने लगता है कि भाई प्लीज मेरी मॉम को भी माफ कर दो। तो शियन के डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे भाई ने नील डाउन भी करा हुआ है और वो तुम्हें इतना मना रहा है। तो भी शियन मना करता है कि मैं उन्हें नहीं माफ करने वाला। तो फिर शियन के डैड उसे सुना रहे होते हैं कि वो कितना ज्यादा सेल्फिश है। फिर यहाँ पर लिसा शाओ से कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इतनी गलती करने के बाद ऐसे नील डाउन करके माफी मांगोगे, तो शियन को तुम्हें माफी करना चाहिए। तुमने अपने आप को क्या समझा हुआ है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक अच्छी सेंसिबल लड़की समझता था, पर तुम भी इसके साथ मिल गई हो। तो लिसा कहती है कि फिर आपने मुझे गलत समझा, मैं तो हमेशा से ऐसी थी। तो यहाँ पर फिर शाओ डैड को बताने लगता है कि डैड इस लिसा की वजह से ही भाई इस तरीके के बदल गए। तो लिसा कहती है कि ऐसा क्या, मुझे तो कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल गया फिर तो ये। लिसा फिर यहाँ शियन की साइड लेते हुए उसके डैड को बताने लगती है कि उसका ये स्टेप ब्रदर अपनी मॉम के साथ मिलकर शियन को मारने की प्लानिंग कर रहा था। वो कहती है कि लगता है आपको इस बारे में पहले से पता है, पर फिर भी आप अपने इस बेटे की साइड ले रहे थे। वो शियन से कहती है कि तुम्हें ऑफिस चलना होगा ना, तो चलो हम लोग साथ चलते हैं। और दोनों साथ चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पर शियन के डैड को रियलाइज होता है और वो अपने इस बेटे शाओ को चिल्लाने लगते हैं और उसे मारते भी है। नेक्स्ट सीन में शियन अपने ऑफिस में होता है और वो लिसा की कही हुई हर बात को याद कर रहा होता है कि कैसे वो अब कितनी बदल गई है और हमेशा वो उसे प्रोटेक्ट करती है, उसकी साइड लेती है। फिर लिसा जैसी अपनी कंपनी पहुंचती है तो यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम उसके साथ काम की बात करने के लिए आ जाते हैं कि वो यहाँ पर उसे काम पे लगवा दे, क्योंकि आखिर वो लोग फैमिली है। तो लिसा कहती है कि अगर आप लोग फैमिली हो ना तो मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर दो कि मेरी नजरों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर इन्हें यहाँ से बाहर निकलवा देती है। लूसी और लिसा के डैड शियन से मिलने गए होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि मेरी बेटी लिसा तुम्हें कोई पसंद नहीं करती और वो बस तुम्हारा यूज कर रही है। तो शियन यहाँ पर गुस्सा हो रहा होता है और फिर उसके बाद वो लिसा के डैड को यहाँ से अपने गार्ड्स के जरिए बाहर निकलवा देता है। और फिर असिस्टेंट यहाँ बाहर आने के बाद लिसा के डैड को बता देता है कि बॉस अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुमने उनके बारे में ऐसा बोलकर अपनी ही सब कुछ खराब कर दिया है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शियन अपना चेहरा आईने में देख रहा होता है। जैसे असिस्टेंट आता है तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो सच कह रहे थे। तो असिस्टेंट कहता है कि बिल्कुल नहीं बॉस, वो बस बकवास कर रहे थे, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो।
मुझे तो लगता है कि मैडम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। शियन फिर अपने असिस्टेंट को पता लगाने के लिए बोलता है कि उसकी वाइफ अभी कहाँ गई हुई है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो अभी कोई 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की है। तो शियन को लिसा की फिक्र होती है और वो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए निकलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिसा जिसके साथ डील करने गई होती है वो उसे जानबूझ के परेशान कर रहा होता है और कोई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाह रहा होता है। तब यहाँ पर फिर शियन लिसा की साइड लेने पहुंच जाता है। तो वो बंदा शौक होता है कि लिसा का हस्बैंड अभी भी वो है। तो फिर वो बताती है कि सॉरी मैं बताना भूल गई थी कि हम दोनों ने वापस शादी कर ली है। और फिर यहाँ पर शियन इस बंदे को सबक सिखाता है और इसे यहाँ से निकलवा देता है। फिर वो लिसा को यहाँ से डिनर के लिए लेकर जाता है और लिसा काफ़ी शौक हो रही होती है कि वो ऐसा अजीब बिहेवियर कर रहा है। आज तक तो ऐसा उसने कभी नहीं किया। वो कहती है कि कहीं तुमने खाने में जहर तो नहीं मिलाया। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, मैं तुम्हारे लिए अब सीरियस हूँ। पर लिसा को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो समझ नहीं पाती है कि रोज रोज तो वो उससे रिवेंज की बात करता है और अब क्या हो गया। वो इतने दूर से 2 घंटे के ट्रैफिक को झेल के उसके पास उससे मिलने आए हैं। फिर यहाँ पर शियन जो खाने उठा रहा होता है लिसा भी वही उठा के खा रही होती है। तो फिर वो कहता है कि क्या ये करना जरूरी है। तो लिसा कहती है कि मेरी जॉब कुछ ऐसी है तो मैं थोड़ी शक्की हूँ। यहाँ पर शियन ने अपने किसी फ्रेंड को बुलाया था ताकि वो लिसा के साथ काम की डील कर ले और लिसा को फिर कंपनी के काम में फ़ायदा हो। फिर डिनर के बाद शियन अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में ड्रिंक करने गया होता है और तभी यहाँ पर लिसा भी पहुँचती है। तो शियन की कोई पुरानी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट यहाँ लिसा को मिल जाती है और वो उन दोनों का रिलेशनशिप खराब करने के लिए लिसा को मिसअंडरस्टूड करवाने की कोशिश करती है। पर लिसा फिर भी इसकी बात पर यकीन नहीं करती और शियन को घर लेकर आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शियन फिर उससे माफी मांग रहा होता है कि कल रात वो ड्रंक था और उसे कुछ भी पता ही नहीं चला और उसका किसी भी लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर लिसा उसे माफ कर देती है। फिर वो उसे कह रही होती है कि वो उसे डिवोर्स नहीं लेगी। तो शियन को तो लग रहा होता है कि वो उसे प्यार ही नहीं करती, तो क्या फायदा फिर ऐसे रिलेशन का। तभी इतने में इन लोग को पता लगता है कि ग्रैंडपा को असल में शाओ ने किडनैप कर लिया है। तो फिर ये लोग मिलकर ग्रैंडपा को बचाने जा रहे हैं और उस शाओ को सबक सिखाकर उसे जेल पहुंचा देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 3 साल बीत जाता है और लिसा अब रिटायर होकर वापस आ जाती है और वो शियन से कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मेरा ड्रीम पूरा हो गया है, तो मैं अपनी जिंदगी अपने फेवरेट पर्सन के साथ बिताना चाहती हूँ। उसे रोज गिफ्ट करती है तो शियन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर दोनों किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।